आपकी अपनी एजुकेशन जर्नी कैसी रही सर? बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, जैसा भी रहा बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एजुकेशन जर्नी बहुत अच्छे तरीके से अभी निभाया। मतलब क्या क्या परेशानी आती थी, जैसे स्टूडेंट देखिए, लाइफ में आता है ना परेशानी? स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास जी। फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, तब तो परेशानियां मतलब नो स्टॉप जो है ना वो खत्म हो जाता है। हाँ। बट मैं बेसिकली ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, तो इस समाज में, जिस हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, औरों को इतने शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विलेज एरिया में जो भी एजुकेशन में बच्चे हैं, जी। उसके पास सबसे ज्यादा कुछ दिक्कत है तो वह है फाइनेंशियली वीकनेस। बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो आगे का सफर तय नहीं कर पाता है। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में वो तो पढ़ लेता है, जी। 9 10 तक तो चला जाता है, 11 के बाद जो उसके पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, उसमें बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट का सामना अच्छा, तो सामना करना पड़ता है। आप ये डिफिकल्ट से बचने के लिए बच्चों को क्या प्रायोरिटी देना चाहेंगे? मैं बच्चों को कहता हूँ कि यदि आप सच में बचना चाहते हो, हम्म। तो तुम्हें लगन से पढ़ना होगा। आप मतलब अगर ये। लगन से पढ़ते, मेहनत से पढ़ते हैं, तो अच्छा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाल रखे हैं। हाँ। आप उस स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। जैसे में स्कॉलरशिप का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने निकाल रखा है। हम्म। अब आप 10th में अगर ये सही अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं लाते हैं, तो सरकार का जो भी ऑफर है, और जो कुछ पैसे वैसे जो देते हैं सरकार, 10,000 हमारी बिहार गवर्नमेंट देती है। फिर हजरत महल करके एक है, नेशनल हाँ। स्कॉलरशिप आता है, तो उससे तो आपको अगर बेसिक ही आपका सही नहीं रहेगा, मतलब इन द सेंस कि आप अगर मैट्रिक में भी अच्छा नंबर नहीं लाते बिल्कुल। हैं, हाँ। तो आप पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा, यदि आपने अच्छे से पास कर लिया मैट्रिक, अच्छा टॉप टॉप तो अलग बात हो गई, लेकिन आपने फर्स्ट डिवीजन में लाया है, तो सरकार की तरफ जो अनुदान दिया जाता है उसके माध्यम से आपका एजुकेशन जो है, एडमिशन वगैरह 11th में हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी बोली बेसिक की बात, तो जैसे आजकल बिहार बोर्ड में देखा जाता है कि बच्चों जो है ना बेसिक पर ध्यान नहीं देता है, डायरेक्ट नाइन्थ में एडमिशन ऐसा करके कुछ और बोर्ड पास मैं कर बता देता देता है। हूँ हाँ इसका जी। रीजन क्या है। जैसे कि मैंने अपनी नजर से देखा है, और मैं जब से मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं एजुकेशन तब से मैं बताता हूँ, विलेज में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जो बच्चे क्लास को जो डायरेक्टली 6 8 या 8 से डायरेक्टली 10 जो जाता है, ये आपको विलेज एरिया में मिलेगा। सिटीज एरिया में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रीजन क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे लेट से आते हैं पढ़ने के लिए, पेरेंट्स का भी इसमें मैं बोलूंगा कि थोड़ा दोष है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को टाइम से नहीं देते हैं या एडमिशन नहीं कराते हैं। अब क्या होता है, बच्चे की उम्र हो गया है, अभी मैंने स्कूल में देख रहा हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं अभी, वो ऑलरेडी 12 साल का हो चुका है, 10 साल का हो चुका है, और एडमिशन 2 क्लास और 3 क्लास में हो रहा है। तो अब बताइए मेरे को कि वो बच्चा का एज कहाँ जाएगा। तो लास्ट इन द सेंस क्या, लास्ट में क्या होता है कि पेरेंट्स भी मजबूर हो जाता है और टीचर भी मजबूर हो जाता है कि मेरे को बच्चों को उम्र बढ़ गया, मेरे बच्चे का उम्र बढ़ गया है, और मेरे को एडमिशन दिलाना है। तो समय के साथ भी पास कराना होता है, क्योंकि भाई 20 साल में तो मैट्रिक करेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है, लेकिन उम्र की सीमा जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब 15 साल, 14 साल, मतलब 16 साल हाँ। इनफ है। हाँ। इनफ 16 साल इनफ है। इससे ज्यादा होता है तो उनकी फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा डैमेज कर जाएगा। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से एजुकेशन का सही मतलब क्या है? सिर्फ एजुकेशन, डिग्री या कुछ और? नहीं, पहले एजुकेशन का मतलब मैं बता देता हूँ सर। जी जी, ठीक है। एजुकेशन का अर्थ ये है कि आपने समाज में देखा होगा, एक वर्ड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है, लोग बोलते हैं इसको कि भाई पढ़ा लिखा अनपढ़। हाँ, आपने पढ़ा कभी लिखा सोचा अनपढ़। है कि ये अनपढ़ वर्ड जो लोग बोलते हैं क्यों बोलते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों बोलते हैं, अनएजुकेटेड क्यों बोलते हैं लोगों को? एक होता है अनपढ़, एक होता है पढ़ा लिखा अनपढ़, तो दोनों में बहुत ज्यादा शायद वो डिफरेंट है। शायद वो पढ़ के अनडिसिप्लिन हो। अनडिसिप्लिन है, तो अनडिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको पढ़ने के मतलब है आप पढ़ते हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपको बड़ों को इज्जत करना, छोटों को इज्जत करना, पेरेंट्स किस किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, समाज से कैसे इंटरेक्ट होकर बात करनी चाहिए, आपके अगर अंदर यही नॉलेज नहीं आता है, तो आपका एजुकेशन में कोई मतलब नहीं रहता है। ये मेरा मानना है अच्छा, ये कि आपकी राय। हाँ। एजुकेशन का जो सही मतलब होता है, समाज में एक अच्छे इंसान बन जाना। क्योंकि यदि आप समाज में अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, तो एजुकेशन की कोई मतलब ही नहीं होता है। और ये अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पढ़ लिख करके जॉब लेना ही मिशन होता है, तो ये भी गलत है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पढ़ लिख करके जॉब करेंगे, तो ये भी गलत है। पढ़ने का मतलब जॉब नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है नॉलेज ज्ञान करना, समाज के बारे में अच्छा विचार रखना, देश के बारे में अच्छा विचार रखना, और सबसे बड़ी चीज है कि अपने जीवन को एक सरल तरीके से जीना। ये एजुकेशन, ये मेरा मानना है। क्योंकि एजुकेशन के लोग, पता है यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन जो है
पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जॉब करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान एक चाय भी अगर बेच रहा है तो एक अच्छा सा बिजनेस कर सकता है, उसको ग्रो कर सकता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी के पास अगर आपने बड़ा सा रेस्टोरेंट या बड़ा सा आपने संस्था दे दिया तो वो भी उसको फॉल डाउन कर देगा। हाँ, वो लेकिन अपने एक एम्प्लॉय के हाँ, साथ मतलब हाँ, व्यवहार लेकिन सही लेकिन नहीं एक करता छोटा है। सा एक पढ़ा लिखा इंसान कम है उसके पास पैसे, इन्वेस्टमेंट की कमी है, और अगर वो बिजनेस करना चाहता है और उसके पास स्किल है तो वो बंदा क्या करेगा, आगे ग्रो अप कर जाएगा। तो ये एजुकेशन का अर्थ है, पढ़ लिखा होना चाहिए ताकि समाज बगैर पढ़े लिखे का जीने हाँ। पढ़े लोगों को जीने नहीं देती है, उसके साथ दुरुपयोग किया जाता है। आपको पढ़ा है लिखा है तो आपके पास आपको नॉलेज रहेगा अपने बारे में, अधिकार के बारे में। जैसे आपने अभी बोले कि पढ़ लिख कर लोग जॉब लेते हैं, तो ये आप इस पर ऑडियंस को क्या राय देना चाहेंगे कि मैं जैसे यही वो। कहूंगा ऑडियंस को कि देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि जॉब लेना गलत है तो भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे ऐसे स्किल में ढलिए जिससे हाँ, आपको आपके जीवन को सरल तरीके से जीने का कोई साधन मिल जाए। अगर पड़ोसी होता है ना कि जैसे मतलब पढ़े हो तो कोई नौकरी चाहिए, पड़ोसी का लड़का वो वो नौकरी ले हमारे लिया। के गांव की आप इस थिंकिंग पर है। क्या बोलना नहीं चाहेंगे? सर, ये मैं गांव में बहुत ज्यादा इसको बाइकआउट करता हूँ मैं इस चीज को, कि भाई हमारे के अगर हम पढ़ लिख लिए और अगर जॉब नहीं हो रहा है तो हमारे समाज जो है वो नीचे नजर से देखता है कि यार तुम पढ़े हुए क्या, तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, पढ़े लिखा होता है तो तुम्हारा जॉब लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि खास कर उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं और जॉब नहीं हो रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार बन रहा है। और डिप्रेशन के शिकार के साथ साथ क्या होता है कि वो बंदा सुसाइड तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कोटा में कई सारे हाँ, ये तो एकदम। आईआईटी की नीट की तैयारी करने वाला, आईआईटी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। रीजन क्या है कि उनके पास प्रेशर हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, दबाव पड़ता है घर से कि पढ़ रहे हो तो फिर तुम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो एग्जाम। तो ये प्रेशर जो है वो बनता तो है। आपने मेरी सवाल का एक जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि सिर्फ डिग्री या कुछ और। मतलब मतलब ये कि जैसे पढ़कर सिर्फ डिग्री लेना है या उसमें कुछ और इनहेंस करना है। नहीं सर, मैं कहता हूँ कि डिग्री जो है, पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए कि डिग्री का क्या मतलब है हाँ। और स्किल बेस्ड का क्या मतलब होता है। जी। डिग्री का मतलब है सर कि यदि आपके पास डिग्री नहीं रहेगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट अच्छा। स्टेप का मतलब, अगर मेरे पास 10 का डिग्री नहीं रहेगा तो मैं 11th में नहीं जा सकता हूँ। तो ये मैन मतलब मतलब डिग्री नीड भी है, एकदम कंपलसरी है ना। कंपलसरी है। अगर मेरे पास 10 का डिग्री नहीं होगा तो 11th में नहीं जाएंगे, 11th का नहीं होगा तो 12th में नहीं जाएंगे, हाँ। 12th नहीं होगा तो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। तो डिग्री होना जरूरी है, पर डिग्री के साथ नॉलेज का होना जरूरी है। और अगर आज के दौर में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टेट में मैं देख सकता हूँ, खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगता है कि बिहार के बच्चों में सबसे ज्यादा जो एजुकेशन है वो डिग्री बेस्ड है, स्किल बेस्ड नहीं होता है। अगर स्किल बेस्ड है, आप मैट्रिक लीजिए ना सर, आप 10th पास कर लीजिए और 10th पास करने के बाद आपके पास स्किल है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी है आपके पास, कोई स्किल जानते हैं, जैसे आईटीएन कर लिए, इलेक्ट्रिशियन है या और मैकेनिकल कुछ आपके पास नॉलेज है, तो आप उस फील्ड में क्या करेंगे, ग्रो अप कर जाएंगे, आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ डिग्री रखिएगा तो डिग्री बेस्ड एजुकेशन जो है वो बहुत घातक है समाज को। ये एक कीड़े, एक दीमक की तरह हमारे एजुकेशन को खा रहे हैं। अच्छा, ये डिग्री की आप बात कर रहे हैं जो जैसे मतलब कि डिग्री होनी चाहिए और प्लस साथ में आपके पास स्किल होना चाहिए। लेकिन हमने भी अपने इलाके में देखा है कि लोग डिग्री लेकर मतलब इंजीनियर बन गए हैं और जॉब पर नहीं है, मतलब जो फील्ड में है वो उस फील्ड में है नहीं, होना तो चाहिए बात और आ है गई ना नहीं। सर, वही बात हुई ना, हाँ। वह आपके पास डिग्री तो है बट हाँ। मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने क्या किया, डायरेक्टली 8 से 6 उठ के 10th में एडमिशन ले लिया। हाँ। आपने क्या किया कि एग्जाम दिया, किसी तरीके से आपने पास कर गए, लेकिन नॉलेज तो नहीं है सर। नहीं। आप किसी जॉब में जाइएगा, इंटरव्यू लेगा, रिटन स्किल लेंगे, हाँ। आपसे हाँ। जांच करेंगे, अब तो उसमें आप कहाँ उसकी जाएंगे, क्वालिटी। फिर तो हाँ। आप गाड़ी फंस जाएगी ना। उसमें तो उसकी अगर क्वालिटी पता डिग्री चल है जाएगी। आपके हाँ। पास, हमारे के एमए किए बहुत सारे लोग हैं, हाँ। पीएचडी किए भी लोग मिलेंगे आपको। पीएचडी तो अभी थोड़ा मार्केट में टफ हो गया है क्योंकि नेट क्वालिफाइड करना पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले जो लोग जो नेट क्वालिफाइड कर रखे हैं, पीएचडी जो कर रखे हैं, उसको आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन का डिग्री है बट ग्रेजुएशन की नॉलेज नहीं है, तो बच्चा क्या करता है सर, आगे जाकर उसकी गाड़ी फंस जाती है, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, वो आगे किसी फील्ड में नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या होगा सर, बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ। सरकार की नजर में तो हम क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन बेरोजगारी क्या हो गई, चरम सीमा पे आ गई। एकदम। रीजन ये भी एक है। हाँ। अच्छा, ये बताइए हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगता है। एजुकेशन की सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कमी, कि अगर मैं छोटे बच्चों में देखूं
1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को देखो, तो सर जो कमी मुझे दिखता है वो केयर का कमी दिखता है। बच्चों को सही तरीके से केयर नहीं है। ये कौन केयर नहीं कर रहे हैं, ये मतलब पेरेंट्स नहीं टीचर या करते हैं, पेरेंट्स? दोनों करते हैं, इसमें नो डाउट। अगर हम कह देंगे पेरेंट्स नहीं करते हैं तो थोड़ा गलत होगा, टीचर भी नहीं करते। अगर बच्चों को सही डायरेक्शन दिया जाए तो बच्चे आज से ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को हम चलने के लिए सिखाते हैं तो पहले उंगली पकड़ के सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो चलना सीख जाता है तो दौड़ना ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तो अगर एजुकेशन में कमी है या किसी तरीके से कोई त्रुटि रह रही है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरा, टीचर का और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे समाज में पेरेंट्स का मतलब एक ये भी मेंटेलिटी बन चुका है कि मैंने बच्चों को स्कूल में डाल दिया, बच्चे स्कूल में चले गए, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। होमवर्क चेक नहीं करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, बच्चा क्या नहीं पढ़ता है। तो और आप सर फिर विले में आपको कर देते हैं टीचर, पेरेंट्स डायरेक्ट टीचर को, हाँ, कि तो सर आप आप इस पर बच्चे पेरेंट्स को क्या राय देना मैं चाहेंगे और पेरेंट्स को टीचर को? कहता हूँ कि सर देखिए, हमसे ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, बट पढ़ने के साथ साथ अगर आपने उसको केयर किया तो उसको घर पे होमवर्क को देखेंगे अगर आप, तो होता क्या कि बच्चों में जो एक नॉलेज आती है ना वो घर पे पढ़ने से आते हैं। मेरी क्या था, मैं पौन घंटा में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा पाऊंगा, हाँ, पौन घंटे, 1 घंटे तो मान लीजिए, बाय द वे साइंस में पढ़ा रहा हूँ पौन घंटा, लेकिन अगर बच्चे उस पौन घंटे की पढ़ाई हुई चीज को घर पे 1 घंटा कवर करता है तो वो चीज कहीं ना कहीं डबल होता है, और वो रिवीजन जो है ना वो बच्चे को आगे ग्रो करता है, और वही पुशअप भी करता है। हमने पढ़ाया, घर पे जाकर के ऐसे ही किताब फेंक दिया घर पे, और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा पीछे रह जाता है। मतलब चाहिए कि जैसे पेरेंट्स को दोनों भी को चाहिए चाहिए, कि टीचर पेरेंट्स को भी जैसे चाहिए। स्कूल से पढ़ा के भेजे हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मस्ट अपना बच्चा हाँ, क्या बिल्कुल। पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल टीचर आज क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये सारा कुछ चेक करे। बिल्कुल चेक करना चाहिए। अगर चेक नहीं करते हैं तो ही उनकी गलती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आगे मैंने अभी तक देखा है, मैं 12th तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ, तो मुझे पता है कि बच्चों में सबसे ज्यादा कमी कहाँ है, याद नहीं करना। तो ये याद नहीं करता, ये बच्चे की गलती है या पेरेंट्स की पेरेंट्स गलती की है? गलती है। बच्चे अगर समझदार है तो बच्चे की गलती है, लेकिन बच्चे से बड़ा गलती पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बेटा घर पे नहीं पढ़ रहा है, पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बेटा सिर्फ आता है और खेलने में लगा हुआ रहता है, कहाँ जाएगा। आप अक्सर बड़े घरों में देखेंगे या कुछ ऐसे बच्चों को देखेंगे कि वो छोटा है लेकिन बहुत तेज है, बहुत ज्यादा उसमें रन अप दिखता है एजुकेशन के मामले में, फास्ट है वो। रीजन क्या है सर, कि उसके पेरेंट्स के उसके पीछे जो है ना हाथ है, पेरेंट्स उसको 2 घंटा बैठ कर पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जैसे पेरेंट्स की बात आई तो जैसे माना जाता है कि पेरेंट्स जो है एक बच्चे का पहला टीचर होता है। हाँ बिल्कुल, माँ बाप जो है वो बच्चे का पहला मकतब कहते हैं, हमारे उर्दू में बोला जाता है उसको, कि माँ बाप जो होते हैं वो पहला मकतब है। पहला मकतब मतलब बच्चे, मैंने सीडीपी में पढ़ा है कि बच्चे जो है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, तो सबसे पहले जो समाज के जो उसका सामना करना पड़ता है वो माँ बाप को करना पड़ता है। एक बच्चा माँ बाप को देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और बच्चे को माँ बाप का केयर बहुत जरूरी है बचपन में पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि शुरू से बच्चों के पीछे लगा रहे, पढ़ने के पीछे, दबाव न डाले, प्रेशर नहीं ले। क्या आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज हमें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करते बिल्कुल हैं? कराता है। कैसे, ये आप एक बताइए। वर्ल्ड स्कूल जो है सर, वो हमारे स्कूल क्या देता है सर, माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप कर्म नहीं देते, माँ बाप हमें स्किल नहीं सिखाते हैं। एक स्कूल है सर जो आपके बच्चों को नीचे से लेकर के टॉप तक पहुंचा सकता है, मतलब वो रियलाइज कराता है आपको एक वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से। आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं, तो नॉलेज देता है। अब आते समाज की बात से, एक स्कूल के जो टीचर होते हैं सर, वो आपको हर चीजों का नॉलेज देगा, समाज में कैसे रहना है, बड़ों के कैसे रिस्पेक्ट करना है, समाज किस तरह का है, समाज का जो बिहेवियर है वो आपको इंटरेक्ट कराता है एक टीचर। और अगर टीचर आपको ये सारी चीजें देता है तो आप क्या होता है सर, वक्त से पहले आप तैयार होते चले जाते हैं। आपको पता होगा कि आने वाले जमाना जो है, आने वाले जो कल क्या है, उस चीज के लिए एक टीचर आपको तैयार करेगा। रही बात, आपने कहा वर्ल्ड से इंटरेक्ट कराता, बिल्कुल कराता है। हम एक शिक्षक, एक स्टूडेंट होकर के क्लास में बैठ करके हमें अनेकों भाषाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। अब अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं सर, मोस्ट ऑफ जगह पे इंग्लिश बोले जाते हैं, तो आपको मुझे कैसे पता है डोनाल्ड ट्रम्प कौन है, मुझे कैसे पता है कि भाई मोदी जी कौन है, हाँ, ये तो है ना। ये मुझे एक टीचर बना, एक छोटा सा बच्चे को इस चीज का नॉलेज नहीं होता है सर।
एक टीचर मुझे बताता है कि समाज में वो डोनाल्ड ट्रंप कौन है और मोदी जी कौन है, वो बताते हैं। और जब ये चीजें हमें पता चलता है तो हमें आगे की बातों को समझने में बड़े आसान और इजी हो जाता है। खैर ये तो आपने मतलब ये एक टीचर बताते हैं कि कौन क्या है और कौन कैसा है, ये तो रियल वर्ल्ड से करा देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे आके रुका कि मतलब जो टीचर सिखाए वो रियल वर्ल्ड में काम आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अगर एक टीचर सच्चे टीचर की तरह पढ़ाते हैं, तन से मन से, धन से तो नहीं बोलेंगे, तन मन से अगर टीचर पढ़ाते हैं तो यकीन मानिए कि टीचर का बताया वो हर बात आपकी स्टेप में, आपकी लाइफ में यूजेस होगा, यूज करेंगे आप उसको, इस्तेमाल करेंगे आप उसको। अच्छा समझे? आपने अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग किया, ठीक है, तो इंजीनियरिंग तो आपने किसी सब्जेक्ट से किया, मैथ है, जो भी है, साइंस है, सेक्टर से जाते हैं, साइंस सेक्टर से जाते हैं लोग, तो आपको समाज एक टीचर ही ने आपको बताया, एक टीचर आपने बताया। अगर टीचर ने आपको बताया है तो आप क्या करें, उस बेस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ग्रेजुएशन आपने डायरेक्टली नहीं कर लिया सर, समाज की बातों, जैसे मुझे पता है कि मेरे यहाँ एक सती प्रथा था, हमारे क्या छुआछूत था, हमारे क्या ये भी बहुत पुरानी है। तो ये बात मुझे किसने बताया? मुझे तो नहीं पता। हमारा देश आजाद हुआ कैसे हुआ मेरे को नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं था, मेरी पैदाइश भी नहीं थी उस वक्त। तो ये बात मुझे कौन बताया? एक टीचर ने बताया। एक टीचर ने मुझे समझाया। जब चीजें हमें नहीं समझ में आती है तो एक टीचर मुझे समझाता है कि हमारा पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि चांद पे घर बनाएंगे लोग। ये कौन बताया? ये कौन बताया? ये मैंने मीडिया से सीखा या फिर ये मेरे टीचर ने बताया? एक वक्त आएगा कि मोबाइल आएगा, एक जमाना था कि लोगों को मोबाइल के बारे में पता नहीं। ग्रेजुएट पास आउट हो चुके हैं जो अब मतलब रियल वर्ल्ड से एकदम जो है कनेक्ट करने के लिए, अब कनेक्ट हो रहा है, समझे? तो अब कनेक्ट हो रहा है, उस वक्त तो उसका काम आता है या नहीं आता है? एजुकेशन आता है सर। आप अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अभी पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने की बड़ी इजी है। हमारे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब है, व्हाट्सएप से तो बहुत कम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम है, तो सबसे ज्यादा लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं फेसबुक पे। अब फेसबुक पे अगर आपने अच्छा से अगर पूरे वर्ल्ड से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, देखिए दो चीज से, या तो फिर आप संस्कृत सभ्यता से हो सकते हैं या फिर अपनी बातों से, अपनी लैंग्वेजों से। ठीक है? यदि आप मान लीजिए किसी फॉरेनर से बात करना चाहते हैं तो लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। आपने उसके स्किल से, आप अपने स्किल से ना, आपको फेसबुक चलाने आ रहा है तभी तो, ये आपकी स्किल है सर कि आपको ऑपरेटिंग करने आ रहा है। अब बात आती है सर कि मैं उसको रहन सहन, उसके कल्चर की बात करता हूँ, तो उसके कल्चर को भी आज हम लोग देख करके सीख रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं सर तो आपको बड़ा इजी होगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बात कर लीजिए। एक अनपढ़ है तो आपको नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे देश, अमेरिका हो गया या कहीं जापान, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारी जगहों पर जाने के लिए आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है। तो एजुकेशन तो है तभी तो। अपने आपका जो सवाल था, मैं शायद उसको पता नहीं एक्सप्लेन कर पाया नहीं। आपका सवाल था कि एक एजुकेटेड बच्चों को क्या वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड जो दुनिया से है, कनेक्ट हो पा रहा है? तो मुझे लगता है कि हो रहे हैं सर, क्योंकि पढ़ लिख करके ये लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। पढ़ लिख करके ये लोग समाज, ध्यान दीजिए, जब बच्चे जैसे जॉब के लिए जाते हैं, हमारे इंडिया के बंदा जो है वो आउट ऑफ इंडिया क्यों जाएंगे? सवाल बनता है सर, जॉब के लिए जाएंगे या बिजनेस के लिए जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो कोई ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं वहां पे। बट मोस्ट ऑफ जो लोग जा रहे हैं किस चीज के लिए जा रहे हैं? जॉब के लिए। सबसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं हमारे इंडिया में, वो भाई साहब इंडिया में नहीं टिकते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं। रीजन क्या है? एजुकेशन। अगर एजुकेशन ही नहीं होता, सुंदर पिचाई साहब नहीं जाते। एजुकेशन नहीं रहता तो वो नहीं जाते। सुंदर पिचाई साहब को कौन पूछता? हजारों लोग हैं इंडिया में उसके जैसे, उनके जैसा, माफ कीजिएगा। तो क्या उनको किस बेस पे उन्होंने पूछा? गूगल ने क्यों बुलाया? हमारे बिहार के एक व्यक्ति का नाम था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, शायद वो बीसी वगैरह कुछ कर रहे थे, 52 सेकंड या 53 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर डाला उन्होंने। ये बीच में आए थे। तो भाई उसको वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया वो, क्यों? नॉलेज था उसके पास, स्किल था उसके पास। तो एजुकेशन नहीं है तो मतलब आप सब जीरो है। वी आर नथिंग विदाउट एजुकेशन। जैसे आपके मुताबिक आप बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि कौन से स्ट्रीम बेटर, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कौन से स्ट्रीम से बंदा जो है ज्यादा कनेक्ट कर पाता है वर्ल्ड को? देखिए, ये कहना गलत होगा, सबका एक अलग पहचान है। सुन लीजिए, अगर मैं कहूँ साइंस के बारे में तो भाई साहब ये गलत होगा। हर सब्जेक्ट का एक अलग रुतबा है सर, एक अलग पहचान है उसका।
हिस्ट्री है हमारे अतीत के बारे में बताता है। हाँ। हम साइंस पढ़ ले, हमारे अतीत के बारे में हमें पता ही नहीं, तो फिर क्या मतलब निकलता है ना। हाँ। तो सभी लैंग्वेज से आप अगर हिस्ट्री का प्रोफेसर हैं, आपका अच्छे स्किल, आपका अच्छे नॉलेज है सर, आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, लोग आपको डिमांड करते हैं वहाँ पे। तो सब सब्जेक्ट का अलग रुतबा है, और मैं किसी सब्जेक्ट को गलत नहीं मानता। हाँ। क्योंकि मेरा मानना है कि सब सब्जेक्ट सब जरूरी है। आपने बोले कि सुंदर पिचाई जो है वो गूगल में गए और सीईओ बने, और फिर ये अदर एक बंदा था जिसका आपको भी याद नहीं है कि नाम क्या है और हमको भी याद नहीं है, लेकिन वो जो है भाई किसी चीज को हैक किए थे, किसी सिस्टम को, और गूगल को हैक कर दिया, गूगल सिस्टम को हैक किए थे, और वो फिर वो भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब तगड़ा। तो सवाल यहाँ पे मेरा ये है सर कि आज के जो स्टूडेंट्स है उनको स्किल बेस्ड लर्निंग सीखना चाहिए या डिग्री बेस्ड लर्निंग? स्किल बेस्ड। वो आप अगर लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहिए आपको, हाँ, अर्निंग अगर करना है लाइफ में, जल्दी डेवलप करना है आपको, पैसा कमाना है भाई साहब, तो आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। डिग्री बेस्ड सिर्फ आपको, मैंने पहले ही कहा कि डिग्री जो है ना सर, वो आपको वो एक एंट्री है। आप किसी बिल्डिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो गेट पास है डिग्री। हाँ, बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मतलब एक बंदा जो है, मान के चलिए यहाँ पे गेट है, हमको इंटर करना है तो कुछ पास चाहिए। पास चाहिए। आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है, आपको होता है सर कि आप अगर बड़ी कंपनी में गए तो आपको गेट पास पूछेगा भाई आपके पास परमिशन है, ऑथराइज है, आपके पास अपॉइंटमेंट है कुछ आपके पास, तो आपके पास एक होता है। तो आप जो है डिग्री क्या है, वो आपका एक गेट पास है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने एक बार एंट्री कर गए तो भाई साहब आपको आपकी नॉलेज क्या है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपके जैसे सर लाइनों में हजार लोग लगे हुए हैं जॉब पाने के लिए। तो सर का कहना है कि अगर स्किल मतलब कि एजुकेशन आपको सही करता है तो स्किल बेस्ड लर्निंग बिल्कुल करनी चाहिए। डिग्री बेस्ड लर्निंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां पे इम्पोर्टेंट है आपको पास चाहिए। मतलब जैसे गेट पास करने के लिए आपको बैरियर लगता है कि पास दिखलाइए, वैसे आपको पास की जरूरत है। डिग्री है सर, आपको मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए करना है डिप्लोमा करना है, ओके, या फिर आपको बीटेक करना है, हाँ, तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होगा तब तो कि भाई आपने इंटर पास करके आया है, तभी तो ना। आपके पास इंटर पास ही करके आप नहीं, आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कोई नहीं देगा। वो पहले फर्स्ट टाइम में तो आपकी डिग्री देखे ना सर, क्या भाई आप कौन है, आपकी सूरत से उसको प्यार नहीं है। आपकी डिग्री देखेंगे सर कि आपकी डिग्री अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एंट्री हो जाएगा आपका, देखेगा मार्क्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलेगा, आपको एंट्री हो जाएगा। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप पीछे रह जाइएगा सर, हजारों की भीड़ है। आपके पास स्किल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप अदर स्टेट को, अदर कंट्री को देखो, चाइना, मैं चाइना का मोटा मोटी एक मिसाल देता हूँ एग्जाम्पल में। चाइना में जो है सर बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग दिया जाता है। हमारे इंडिया दिया जाता है, अभी थोड़ा स्टार्ट किया गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब सरकार चाहती है कि स्किल बेस्ड लर्निंग हो, लेकिन बहुत सारे जो हमारे जो टीचर हैं, जो लोग हैं जो समाज में, वो कहीं ना कहीं इसको दबा के रख रहा है। सरकार ने हर स्कूल में सर कंप्यूटर दे रखा है बच्चों को। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान ली सरकार, वो गलती टीचर का है, प्रिंसिपल का है। सरकार ने जॉब दिया है बच्चों को, जी बिल्कुल, और उन्होंने अच्छे क्वालिफाइड टीचर को भी रखा है। लेकिन आप क्वालिफाइड हैं, आपको एक ड्यूटी दिया गया था कि भाई आपको 8 बजे आना है और 4 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर, नहीं सिखा रहे हैं, आप अटेंडेंस बना रहे हैं। इसमें सरकार की जांच करना चाहिए। हर सरकार, हर स्टेट में, मुझे लगता है बिहार की मैं बात कर रहा हूं तो हर स्कूल में कंप्यूटर आ चुका है। एक बच्चे को आज के समाज में स्किल में कंप्यूटर का स्किल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ताकि वो समय के साथ हर चीज में अगर आपको कंप्यूटर या मोबाइल का नॉलेज है, आपको हर चीज में धीरे धीरे कुछ ना कुछ जान लीजिएगा। आपके पास सवाल है, कोई सवाल का जवाब नहीं बन रहा है, आपको मोबाइल चलाना आता है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। अच्छा, ये चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, ये आप हमारे एजुकेशन को मतलब बेहतर बनाता है या स्टूडेंट को काहिल बनाता है? नहीं, देखिए बच्चे थोड़ा सा किताबी कीड़ा जो है ना वो कम अब बन रहे हैं। हाँ, तो ये चैट जीपीटी अच्छा है स्टूडेंट के लिए या बुरा है? देखिए रिसेंटली अगर आपको जवाब चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, बट आप अगर देखिए ये भी डिपेंड करता है सर, मुझे लगता है स्टूडेंट के ऊपर। मोबाइल का दो इस्तेमाल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। आप अगर उस पर दिन भर फिल्म देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं सर, तो वो नेगेटिव में चला जाता है। और आप उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप तैयारी कर रहे हैं,
तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें और रील्स की बात करें कर रहे हैं, तो हमारा सवाल ये है कि बंदा जो है पढ़ना तो चाहता है, मतलब वो लाइव क्लास ओपन करके प्रॉपर बैठ के, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, फिर डाइवर्ट हो जाता है रील्स की तरफ। आप रील्स की बात वो करें इसलिए हम रील्स से वो नहीं, ठीक पूछे। है, वो थोड़ा सा हाँ, जो समाज है, जो मेंटेलिटी है, जैसे मेरे यहाँ लाइब्रेरी है, मैं अपने लाइब्रेरी का एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपकी लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी है, का नाम है द माउंट लाइब्रेरी के नाम से मैं चला रहा हूँ। तो मैं 1 साल से बच्चों में, और मेरे यहाँ लाइब्रेरी में बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। तो आप एक चीज मैंने देखा है बच्चों को कि पढ़ते पढ़ते बच्चे है ना, हाँ मतलब बोर हो जाता है, तो क्या करता है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए वो मोबाइल देखने लगता है। अब उसकी आदत क्या है कि अगर एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट हो गया तो भाई साहब स्टार्ट हो गया। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे पढ़ते पढ़ते वो रिफ्रेश होने के लिए स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल आदत बन जाता है, लेकिन आपको कहना ये मतलब मेरा सवाल यहाँ पे है कि ये रिफ्रेश होने के लिए पावर नैप लेना जरूरी है। लोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा टहल लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, माइंड को भी थोड़ा सा आराम चाहिए, समझिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस की बहुत जरूरी है। खाली दिन में पढ़ते रहिएगा ना सर तो आप पागल हो जाइएगा। तो मतलब इसके लिए और भी अदर एक्टिविटी है। हाँ है, तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना सर, तो जब बोर होने लगते हैं तो वो कुछ खाने लगेंगे, घूमने लगेंगे। मैंने देखा है बच्चों को खास करके, पढ़ते पढ़ते वो क्या करता है, जब उसको बोरिंग हो जाएगा, नींद आने लगेगा, वो टहलना स्टार्ट कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे लाइब्रेरी से, खा लेंगे पी लेंगे थोड़ा बहुत। कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करने लगेंगे। तो मैं केयर करता हूँ, मैं खास करके जब भी जाता हूँ ऊपर टहलने के लिए तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई ऐसा चीज, तो मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूँ खास करके। और वैसे ही ऑब्जेक्शन लगाओ, बट जब तक नजर पड़ा तब तक ठीक है, नजर के मेरा नहीं पड़ा तब तो चल रहा है। अच्छा, ये तो आपके नजर में जो स्टूडेंट रहते हैं आप उसको मतलब करते हैं, लेकिन आम स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? आम स्टूडेंट को यही मैं कहूंगा हाँ। कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मीडिया का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया जो हमारे यहाँ चल रहा है सर, आप उनका पॉजिटिव में इस्तेमाल कीजिए। आपको इस्तेमाल करना है कीजिए, लेकिन यदि आपके पास एग्जाम है, आप पढ़ रहे हैं, तो आप इससे बचिए, क्योंकि आपका समय का खाने का सबसे अच्छा साधन है। अच्छा, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की और एग्जाम की बात की, पहले हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कैसे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो रहेगा तो उसमें रोज जाएगा वो, और जब जाएगा तो 1 घंटा समय बर्बादी करेगा। मतलब देखने के लिए हमारा क्या एकदम जाएगा कि एक्टिविटी हाँ है, भाई क्या मेरे नहीं। को कौन सब्सक्राइब किया, हाँ, लाइक किया, सब चीजें कहीं ना कहीं जाएगा। मतलब स्टूडेंट का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, जब तक वो हाँ, समझदार ना बन जाता, मैच्योरिटी जब तक उसके अंदर नहीं आ जाता है, नहीं होना चाहिए। कि कोई बंदा जो है पढ़ लिया, ग्रेजुएट है, क्वालिफाइड है, बट मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, मैच्योरिटी जो है सर, मैच्योर जो है ना, वो एक समय के साथ आता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी को जल्दी, मतलब कोई ग्रेजुएशन पास कर लिया तब आया और किसी को पहले आ गया। ये एक समझदारी पे डिपेंड करता है आपका, आपने जो इस एजुकेशन को गेन किया, प्राप्त किया है, आपको उसके ऊपर है। आपको अच्छा बुरा का पहचान आ जाएगा, देन आपको अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। बट बेसिकली मैच्योरिटी जो है वो लोगों का 14 किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद किशोरावस्था में आना आना स्टार्ट हो चाहिए। जाता है, उससे पहले बच्चे नहीं। इसलिए तो 18 साल तक के बच्चों को अच्छा, ये है मेरा डिसीजन अगला लेने का सवाल है अधिकार सर। खैर जो भी हो, ऐसी कौन सी स्किल है जो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए और आने वाले सालों में उसको काम आवे? टेक्नोलॉजी सर, हाँ, मतलब अभी जो माहौल चल रहा है, टेक्नोलॉजी सर, एआई और ये एकदम अदर। एकदम एकदम। आपको अगर कोई स्किल सीखना है तो आप टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट में, जो किसी भी फैकल्टी में टेक्नोलॉजी जो है सो बहुत महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की दरकार नहीं है। बहुत सारे हमारे हमारे जो पापा के जमाने का जो टीचर है, आज नॉलेज है बट मोबाइल नहीं चलाने आ रहा है, स्किल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। कंप्यूटर है, चलाने नहीं आता है, तो ये टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो होना चाहिए ना, टेक्निकल। तो जल्दी ग्रो कर सके, और करते भी हैं बच्चे। अभी छोटा बच्चा को आप देखिएगा, 2 साल का बच्चा है तो उसको मोबाइल चलाने आ रहा है। रीजन क्या है सर? वो सीख रहा है, उसी माहौल में जी रहा है। वो माँ को देख रहा है, पिता को देख रहा है, भाई को देख रहा है, बहन को देख रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि जो बच्चे हैं 2 साल के हो या 5 साल के हो, जो बच्चे स्क्रॉल करने के लिए सीख रहे हैं फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसका पेरेंट्स का प्रभाव पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी है वो। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ यहाँ पे, आपने वो मत समझिएगा कि टेक्नोलॉजी का मतलब कि आप कंप्यूटर बनाना सीख गए, कोई सामान को बनाना सीख गए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे कहीं ना कहीं आपको उस रुझान में आ रहा है वो,
लेकिन अगर बच्चे को आपने अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दिया, मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा मैट्रिक करता है, आप उसको आईटीआई करवा दो, वो कम समय में पढ़ना स्टार्ट कर देगा, पार्ट टाइम में जॉब करना स्टार्ट कर देगा, फिर आप वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा वो बंदा। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब की बात की तो ये स्टूडेंट के लिए बेटर है या फिर उसके एजुकेशन में बाधा बन जाता है? दोनों चीज होता है, ये इसमें भी दोनों चीज मैं मानता हूँ। अगर फाइनेंशियली दिक्कत है तो लोग क्या करते हैं, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर करके वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, तो थोड़ा सा समस्या आता है, लेकिन फाइनेंशियली उसका वीक हो जाता है। मान लीजिए एक बच्चे के पास पैसे ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेगा, लेकिन अगर उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी या पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ले रहा है, मान लीजिए 5 घंटे 4 घंटे कहीं जॉब कर लेता है, तो वो उस पैसे से आगे की पढ़ाई पढ़ लेता है। वो रात में जाके पढ़ लेगा, रात का पार्ट टाइम जॉब कर लेगा, दिन का टाइम पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। तो पैसे अगर होंगे उसके पास तो पढ़ लेगा, और अगर पैसे नहीं होगा तो नहीं पढ़ा, मतलब रात पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, स्किल बेस्ड बेहतर है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल है सर, स्टूडेंट पर आजकल जो कैरियर प्रेशर है उसे कैसे डील किया जाए? उसे हम बच्चों को समझा करके, मोटिवेट कर करके ही समझा सकते हैं। अब और मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन माँ बाप होता है सर। एक माँ बाप अगर मोटिवेशन देता है बच्चों को, बच्चों के कैरियर का प्रेशर कब आता है, जब तक पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव ना बना दे, या फिर कुछ बच्चे जो समझदार हो गए हैं तो वो क्या करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफाइड नहीं हो तो प्रेशर बनता है, लेकिन अगर पेरेंट्स पीछे से सहायता देता है और अगर उसको सब्र धीरज रखने की बात करता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज आगे वो कहीं कोई गलत कदम नहीं उठा पाता है वो। तो ये कैरियर प्रेशर मतलब मोटिवेशन से खत्म हो जाता है। हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा चीज है, मैं मानता हूँ पेरेंट्स का सपोर्ट अगर है, पेरेंट्स अगर इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ बेटा, हमेशा बच्चों को कहना चाहिए, मैं कहता हूँ कि आप बच्चों को हमेशा तसल्ली दीजिए, बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बार हो जाएगा, नेक्स्ट बेटर होगा। पेरेंट्स को मतलब कैरियर प्रेशर में स्टूडेंट का जब आता है, आपका कहना है कि पेरेंट्स को बैकबोन की तरह एकदम खड़ा रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए बैकबोन की तरह। हाँ, तो ये है कि ये तो पेरेंट्स हो गया। फिलहाल मतलब ये है सवाल कि कैरियर प्रेशर में स्टूडेंट कैसे बचे अपने आप? वो मेहनत करे, हाँ, अगर वो मेहनत करता है दिल से तो कैरियर प्रेशर, वो कैरियर जो उसका बहुत जल्दी सफल हो जाता है। बच्चे अगर मेहनत नहीं करते हैं दिल से, बच्चे अगर एक स्टूडेंट को चाहिए कि मैं कैरियर प्रेशर से बचूं, तो उसको सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो ये सोच रहा है कि 2 घंटा पढ़ करके हम कैरियर बना लें तो थोड़ा सा कम है, 4 घंटा पढ़ करके बना लें तब भी हो सकता है कि बेटर ना हो। आपको सही मतलब सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 8 घंटा पढ़ने उसका कोई मतलब नहीं है सर, अब 2 घंटा ही पढ़ करके लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं। रीजन क्या है, वो 2 घंटा पढ़ने का मतलब 2 घंटा पढ़ा है। 4 घंटा पढ़ने का मतलब है कि 4 घंटे में आधा घंटा मैंने मोबाइल चला लिया, 10 मिनट कुछ और बातें कर ली, 20 मिनट कुछ और मैंने थिंकिंग कर लिया, 4-5 मिनट गाना सुन लिया। ये नहीं सर, सही डायरेक्शन इसको नहीं बोलते। आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डायरेक्शन आपको एकदम सटीक होनी चाहिए। वो स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स के पीछे भागने वाले होते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप मार्क्स के पीछे कभी नहीं भागे, आप नॉलेज के पीछे भागिए। मैंने कहा सर कि आप सेकंड डिवीजन भी रहेंगे तब भी आपको एंट्री मिल जाएगा बहुत जगह पे, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा सर तो आपका डिग्री जरूर रहेगा सेकंड डिवीजन, आपका हो सकता है पीछे नंबर आए, हाँ, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है सर तो आपका नंबर आगे लग जाएगा। अच्छा, ये तो आपका सिलेक्शन पहले होगा जी। लेकिन ये मतलब जैसे होते हैं सेकंड डिवीजन जो आते हैं स्टूडेंट, वो कहीं हमने भी देखा है कि वो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। नहीं, वो उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव थॉट है वो बच्चों का। मैंने कहा ना सर कि वो सब डिमोटिवेट हो चुके हैं वो बच्चे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अगर बच्चा रियल समझदार है और पढ़ना चाहता है तो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा कि मैंने इस बार सेकंड लाया, नेक्स्ट बार में क्या लाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा। ये मार्क्स बेसिस जो है ना सर, वो सिर्फ मैं मानता हूँ कि डिग्री जो आपके पास है वो मार्क्स रहे चाहे ना रहे, परसेंटेज रहे ना रहे, उसका मतलब नहीं निकलता है। अगर सही में आपको समाज को फेस करना है तो आपको चाहिए आप स्किल बेस पे रहिए, आप नॉलेज बेस पे रहिए। हाँ, नॉलेज नहीं है मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। मार्क्स का में नॉलेज है, आप नंबर 1 कहलाओगे। अच्छा, ये है कि करियर चूज करते समय बच्चे जो हैं वो किसको ध्यान में रखे, पैशन को या फिर मार्केट डिमांड को? मार्केट में बहुत सारे डिमांड होते हैं। पैशन को देखिए, लक्ष्य क्या ना सर, हमारा दिल से पैदा होता है। मेरे को कहेगा बेटा तू इंजीनियर मत बन, डॉक्टर बन, मेरा दिल ही नहीं है डॉक्टर बनने का, तो वो मेरे को जबरदस्ती, वो कंधा जबरदस्ती का जो बोझ होता है ना सर, वो बेहतर नहीं होता है। तो उनको चाहिए कि वो अपने
कैरियर को जो जब चूज करे, हाँ अपना डायरेक्शन जब जाने के चूज करे, तो वो अपने दिल से चूज करे, प्रेशर में, दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में ना आकर के। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे स्टूडेंट जो है कैरियर सिलेक्ट करते वक्त जो है मार्केट डिमांड भी चूज कर लेते हैं, या तो वो पेरेंट्स के प्रेशर पर या फिर तो आपने उसका 3 इडियट मूवी आपने देखा है? हाँ सर देखें। हाँ, तो बस बहुत मैं ही ज्यादा अच्छा नहीं मूवी है। बोलना हाँ चाहता हूँ, बस उतना ही है कि उन्होंने भी एक चीज कहा था 3 इडियट में कि देखो यार, तुम्हें जो दिल करता है वो करो। हाँ प्रेशर दबाव में आकर के क्या, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, एक बच्चे सुसाइड करने चला जाता है, तो लास्ट वही होता है। हाँ आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में वो बोले थे कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, वो ऐसा कुछ वर्ड है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, भीड़ वाली चाल ना चलो। आप उस पर क्या बोलेंगे? मैं बिल्कुल सही बात है, आप भीड़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपके अंदर अगर स्किल है, ज्ञान है, तो आप अपना लक्ष्य तैयार कीजिए सर। इतिहास वही रास्ता है जो अकेला चल रहा है, भीड़ में नहीं रचा जाता इतिहास। सवालों का लिस्ट जो है खत्म होता है, सर जो है सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। अब कुछ जो है रैपिड फायर सवाल है, देखते हैं सर उसमें एकदम किसको सिलेक्ट करते हैं। बने रहिए। तो सर सवाल है पहला रैपिड फायर में, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैंने ज्योग्राफी में चूज किया, शुरू से ज्योग्राफी में बोलूंगा। मतलब कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है ये सब्जेक्ट? ज्योग्राफी जो है सर इंटरेस्टिंग इसलिए बनाता है क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपकी एजुकेशन जर्नी में मैथ से आप कितना डरते थे? बहुत डरता हूँ, मैं अभी भी डरता हूँ। एक्चुअली मेरा मैथ शुरू से वीक रहा, तो मैं मैथ की तरफ कभी फोकस ही नहीं किया। और अच्छा ये बताइए, बैक बेंचर और टॉपर? नहीं सर, मैं मिडिल रहा हूँ। आप मतलब कौन सा स्टूडेंट को पसंद करते हैं, अभी जैसे आप क्लास लेते हैं तो बैक बेंचर को या टॉपर को? नहीं सर, मैं ज्यादा फोकस करता हूँ उसके प्रति जो बच्चा पढ़ने के प्रति जागरूकता दिखाता है। अच्छा लाइफ कौन जीते हाँ। हैं और कौन सा स्टूडेंट और जीते हैं? अगर मान लीजिए जो बच्चा कमजोर है, तो मेरा बहुत ज्यादा उसके ऊपर केयर रहता है कि वो बच्चा थोड़ा सा आगे पुशअप करे ताकि भीड़ में वो पीछे ना रहे। सोच लीजिए सर बैक बेंचर के आप खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सवाल है कि बैक बेंचर लाइफ जीता है या टॉपर? इतिहास कब बदल जाए कोई नहीं जानता सर। कोई ऐसा चीज जो आप स्कूल में बैन करना चाहते हैं? मैं स्कूल में अगर बच्चों को बैन करना चाहूँ तो अभी फिलहाल 10th के बच्चों को सोशल मीडिया में बंद कर दूं। हमारे सवालों का जवाब जो है सारे एकदम प्रॉपरली मिले हैं। अब ये आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके हमारे सवाल जो थे वो सर जो है कितने अच्छे से दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये तो आप बताएंगे। फिलहाल अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी ऑडियंस का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सपोर्ट कीजिए सर का। एलिगेंट ग्लोबल स्कूल चलाते हैं चाकन बाजार बौली पे। एलिगेंट ग्लोबल स्कूल के नाम से मैंने अभी स्कूल खोला है, और कोचिंग में मेरा 2019 से हम इस कोचिंग सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल मैं द अमाउंट लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी चलाता हूँ, और द अमाउंट क्लासेस के नाम से कोचिंग भी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और अभी स्कूल स्टार्ट किए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, मैं भी आगे बढ़ूं, ताकि मेरा जो मिशन है बच्चों को आगे ले जाने का, तो मैं ले जाऊं। थैंक यू सो मच।